हेलो नीट एग्जाम एस्पायरेंट्स फ्रेंड, बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं 2016 के क्वेश्चंस हम यहाँ ले रहे हैं। 2016 में 91 नंबर का जो क्वेश्चन था वह बायोलॉजी का था और इस क्वेश्चन से आगे सभी क्वेश्चन मैं आपके करवाने वाली हूँ, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। बने रहिए अपने इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय जिम्नोस्पर्म, algae, फंजाई या एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का है या algae का है या फंजाई का है या एंजियोस्पर्म का? फ्रेंड, इसका करेक्ट जो आंसर है यहाँ एंजियोस्पर्म है। डबल फर्टिलाइजेशन यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि एंजियोस्पर्म का होता है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इट इन्वॉल्व जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन कौन सा होता है? सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मेथड से एंजियोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन दो फर्टिलाइजेशन में होता है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन मेथड कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन? एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन से प्रेजेंट होते हैं इनमें से? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरिया? इसका करेक्ट आंसर है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। ये जो होते हैं हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्रांच लिपिड चेन इन सेल मेम्ब्रेन। उनके सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? ब्रांच लिपिड चेन होती है विच रिड्यूस फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी रिड्यूस करता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच लिपिड चेन प्रेजेंट होता है आर्कीबैक्टीरिया में। इसीलिए यहाँ जो एग्जाम्पल रहेगा एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन वह आर्कीबैक्टीरिया रहेगा। हेलोफिल्स जो होते हैं, हेलोफिल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन सलाइन हैबिटेट। हेलोफिल्स जो होते हैं ये भी सलाइन हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो ये हेलोफिल्स से रिलेटेड भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मिसमैच। इनमें से मिसमैच हम लोगों को सिलेक्ट करना है। फ्रैंकिया एलनस, रोडोस्पाइरिलम, माइकोरिया, एनाबिना, नाइट्रोजन फिक्सर, राइजोबियम, अल्फा अल्फा। इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से हमें मिसमैच सिलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर कौन सा है? सेकेंड नंबर है राइडोस्पेरिलम। इसका जो मिसमैच है यह माइकोरिजा है। तो यह रोडोस्पर्म जो होता है इज एनारोबिक, ये एनारोबिक टाइप का है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। यह माइकोराइजा नहीं है, यह फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है। माइकोराइजा जो होता है यह इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड रूट। फंजाई और उसका जो रूट होता है ऑफ द हायर प्लांट्स का, उसके बीच में का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को माइकोराइजा कहा जाता है। दैट मीन्स ये जो पेयर है यह मिसमैच्ड है, बाकी सभी करेक्ट मैच्ड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन अगैरोस जेल ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कर रहे होते हैं तो अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कौन सा क्राइटेरिया होता है डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट का? ऑप्शन है द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज, द further it moves, the smaller the fragment size, the further it moves. Positively charged fragments move to further end, negatively charged fragments do not move. इसका जो आंसर रहेगा फ्रेंड ये है सेकेंड नंबर का, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। और वो जितनी स्मॉलर साइज रहेगी फ्रैगमेंट्स की उतनी फर्दर इट मूव्स, वो मूव करेगा। ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे होते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट दैट मींस रिजॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू शिविंग इफेक्ट प्रोवाइड बाय एगारो जेल। एगारो जेल क्या प्रोवाइड करता है? यह शिविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और इसी से डीएनए के फ्रैगमेंट जो होते हैं वह रिजॉल्व होते हैं या ये सेपरेट होते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? एनेमोफिली, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली या क्लिस्टोगैमी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड एंटेमोफिली। अब ये एंटेमोफिली क्या होता है? एंटेमोस दैट मीन्स इंसेक्ट, एंटेमोस दैट मीन्स व्हाट? इंसेक्ट, इसे इंसेक्ट कहा जाता है। और एंटेमोफिली दैट मीन्स इंसेक्ट जो होते हैं पॉलिनेटेड प्लांट प्रोवाइड रिवार्ड्स एज एडिबल पोलन ग्रेन and nectar as usual rewards. While some plants also provide safe place for deposition of egg. कुछ जो प्लांट होते हैं वो safe place provide करते हैं किस लिए? डिपोजिशन ऑफ द एग्स के लिए। दैट मीन्स वो अट्रैक्ट करते हैं किनको? वो अट्रैक्ट करते हैं एंटोमोस दैट मीन्स इंसेक्ट को, और रिवॉर्ड भी दिया जाता है उन्हें एज अ पोलन ग्रेन, एडिबल पोलन ग्रेन उन्हें मिल जाते हैं। दैट मीन्स ये जो वर्ड है एंटेमोफिली ये करेक्ट रहेगा रिलेटेड टू अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एंटेमोफिली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। कौन सा है जो डेड सेल से मेडअप होता है? जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फेलेम या फ्लोएम। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर का होता है फेलेम। फेलेम ये कॉर्क कैम्बियम अंडरगोज periclinal division and cuts off thin walled subenriched dead cork cell toward outside and it cut off thin wall living cell, that is phylloderm on a inner side. phylloderm जो होता है वो inner side का वो dead cell बोल के यूज होता है। it is made up of the dead cell. that means इसका करेक्ट आंसर रहेगा phylem. phylem जो होता है वो it is made up from the dead cell. the next question है which cell of crypts of Leberhum secrete antibacterial lysozyme। कौन से सेल होते हैं किसके? क्रिप्ट ऑफ लेबरहुम के, जो के एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रीट करते हैं। अर्जेंटेफिन सेल, पेनिथ सेल, जाइमोजन सेल या कुफर सेल। इसका करेक्ट आंसर है पेनिथ सेल। पेनिथ सेल क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। यहाँ जो कुफर सेल होते हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये जो कुफर सेल है दीज आर फैगोसाइटिक सेल ऑफ द लिवर, लिवर के फैगोसाइटिक सेल है। देन ये जो जाइमोजन सेल्स होते हैं, जाइमोजेंस आर द एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल, एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले ये सेल्स होते हैं। ये जो पेनिथ सेल होते हैं, पेनिथ सेल सिक्रेट्स लाइसोसोम विच एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल सेल। ये क्या सिक्रेट करते हैं? ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रेट करते हैं। और ये जो अर्जेंटेफिन सेल्स होते हैं ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है। अर्जेंटेफिन सेल क्या है? ये हार्मोन प्रोड्यूस सेल। दैट मीन्स यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? पेनिथ सेल रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर अन्यूक्लिएटेड, एन्यूक्लिएटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is or most appropriate explanation for this feature। अपने अडल्ट ह्यूमन के जो आरबीसीज होते हैं वो अनन्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, उनमें रिप्रोड्यूस नहीं होते। दे आर सोमैटिक सेल, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, उनके अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता है। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ओनली डी, ओनली ए, सी एंड डी, बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओनली डी, फर्स्ट वाला जो है ओनली डी। दैट मीन्स ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बीइंग के जो आरबीसीज होते हैं फ्रेंड, उनमें न्यूक्लियस डी जनरेट होता है ड्यूरिंग द मैचुरेशन। मैचुरेशन जब होता है उस टाइम उनमें से न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। विच प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर ऑक्सीजन, जो स्पेस होता है वहां वो मोर स्पेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन के लिए मोर स्पेस वहां प्रोवाइड किया जाता है। इट लैक मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया सो रेस्पायर अनएरोबिकली। ये जो सेल होते हैं आरबीसी जो होते हैं अनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, क्योंकि उनमें से जितने भी मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलिज है वो डिसअपियर हो जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं
ड्यूरिंग द मैच्योरेशन फेज। दैट मीन्स यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, और वो जो पिगमेंट कैरी करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। हिपैटिक पोर्टल वेन जो होते हैं वो ब्लड ड्रेन करता है टू द लिवर किससे, हार्ट, स्टमक, किडनी या इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंटेस्टाइन। क्यों इंटेस्टाइन रहेगा? इन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होती है उसमें हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर। लिवर इंटेस्टाइन से लिवर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट कैरी करती है हिपैटिक पोर्टल वेन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंटेस्टाइन। The next question is the final proof for the DNA as the genetic material came from the experiment of। ये तो एक्सपेरिमेंट बेस है, जब डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया जा रहा था तो फाइनल जो कंक्लूजन था वो कहाँ से आया था, कौन से एक्सपेरिमेंट से आया था? आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, हार्शियन चेस का पढ़ा है, एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी का भी पढ़ा है, हरगोबिंद खुराना का भी पढ़ा है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट आंसर जो है वो हार्शियो चेस का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ गलत टिक हुआ है, ये करेक्ट आंसर है हार्शियो चेस का। हार्शियो चेस का जो एक्सपेरिमेंट है वो होने के बाद डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूफ हुआ था, ये फाइनल एक्सपेरिमेंट था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known without a definite cell wall pathogenic to the plant as well as animal and can survive without oxygen। ऐसी कौन सी सेल है इनमें से जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जो कि विदाउट डेफिनेट सेल वॉल से बनी हुई है, पैथोजेनिक होती है प्लांट एज वेल एज एनिमल की, और कैन सर्वाइव, वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करती है? बैसिलस, सीरोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक। इसका करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होती है दीज आर द स्मॉलेस्ट वॉललेस प्रोकैरियोटिक प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, प्लियोमॉर्फिक नेचर में होती है। दीज आर पैथोजेनिक ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों प्लांट और एनिमल पे क्या होती है, पैथोजेनिक होती है। दैट मीन्स यह करेक्ट आंसर हो जाता है माइकोप्लाज्मा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following option gives the correct sequence of event during the mitosis। अब यहाँ इस आंसर को सॉल्व करने के लिए माइटोसिस हमें करेक्ट सीक्वेंस में पता होना चाहिए। यह ऑप्शन है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। नेक्स्ट ऑप्शन है कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टेलोफेज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ दिया हुआ है डायरेक्टली फ्रेंड, कंडेंसेशन होता है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको माइटोसिस के फेजेस अच्छे से अगर पता है तो प्रोफेज में क्या होता है, वो उसमें जो क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कंडेंसेशन होता है। फिर कंडेंसेशन होने के बाद उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअसेंबल्ड होता है। अरेंजमेंट होती है इक्वेटोरियल प्लेट की, अरेंजमेंट एट इक्वेटर। देन सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है, उसका सेपरेशन होता है, दैट इज सेग्रीगेशन होगा, और टेलोफेज आएगी। तो ये करेक्ट सीक्वेंस रहेगी माइटोसिस की। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको माइटोसिस अच्छे से पढ़ना होगा। Then next question is which one of the following statement is correct with reference to enzymes। enzymes के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? तो यहाँ ऑप्शन है अपो एंजाइम दैट इज होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, होलो एंजाइम दैट इज अपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, कोएंजाइम दैट मीन्स अपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, होलो एंजाइम दैट मीन्स कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है होलो एंजाइम दैट मीन्स अपो एंजाइम एंड कोएंजाइम। अपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम मिलके होलो एंजाइम फॉर्म होता है। होलो एंजाइम क्या होता है? इट इज द कॉन्जुगेट एंजाइम, ये कॉन्जुगेट एंजाइम होता है इन विच प्रोटीन पार्ट इज अपो एंजाइम। इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है वो अपो एंजाइम होता है,
वेल नॉन प्रोटीन को फैक्टर होता है। नॉन प्रोटीन क्या होता है? को फैक्टर होता है। कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका कोएंजाइम जो होता है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बट देयर एसोसिएशन विद कोएंजाइम इज ओनली ट्रांसिएंट एंड सर्व एज कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर बोल के रोल करता है। दैट मीन्स यह करेक्ट आंसर हो जाता है होलो एंजाइम, दैट मीन्स अपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। तो फ्रेंड इतने ही क्वेश्चन मैंने आज यहाँ इस वीडियो में लेके आई हूँ। आपको नेक्स्ट टाइम कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए रिलेटेड टू नीट एग्जाम, बायोलॉजी के पूरे टॉपिक में यहाँ करवाऊंगी। कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट में जरूर बताना। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, अपने फ्रेंड में जरूर जरूर शेयर करना। बार बार इस वीडियो को देखना, अच्छे से स्टडी करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।